स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। वहीं महाकुंभ पर लगातार जो हमारी कवरेज है वो जारी है। सुबह से लेकर के 2 बजे तक यानी अभी तक सभी अखाड़ों के साथ ही साथ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। वहीं दूसरी तरफ अगर रुख किया जाए तो ये खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए, जहां पर करोड़ों की कतार में महाकुंभ में लोग पहुंच रहे हैं। पंचमी पर अमृत स्नान जारी है और विदेशी मेहमान भी जो है वो महाकुंभ पहुंच रहे हैं, वहां का लुत्फ उठा रहे हैं, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिवेणी की संगम धारा में सनातन का जयकारा गूंज रहा है। भारी संख्या में बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हो, वहां पर पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, तो वहीं मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। तो वहीं पौष पूर्णिमा में 1,70,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। वहीं आज अनुमान है कि 4 से 5 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करेंगे। वहीं 2 फरवरी तक 34 करोड़ लोगों के स्नान करने का जो अनुमान है वो लगाया गया है। 26 फरवरी तक 45 करोड़ लोगों के महाकुंभ में स्नान करने की जो अनुमान है वो लगाया जा रहा है। तो ऐसे में मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई थी। और ये तस्वीरें जरा एक बार देखिए आप, ये भव्य महाकुंभ की तस्वीरें हैं, ये भव्य प्रयागराज की तस्वीरें हैं, जहां पर श्रद्धालु बेहद ही आस्था के साथ पहुंच रहे हैं और वहां पर स्नान कर रहे हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले, इसी हफ्ते 3-4 दिनों पहले जो तस्वीर सामने आई प्रयागराज से, उस तस्वीर ने कहीं ना कहीं हर किसी को विचलित कर दिया था। उस तस्वीर पर तमाम सवालिया निशान भी खड़े हुए थे। लेकिन आज जिस प्रकार से फिर से सुचारू रूप से सभी अखाड़ों ने पहले स्नान शुरू किया, सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी। और वही अगर सुरक्षा व्यवस्था की एक बार हम बात करें तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए हुए हैं। प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश के डीजीपी से लगातार वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के जायजा ले रहे हैं। और ऐसे में ये भव्य तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ पर ये महा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ की ये अलौकिक तस्वीर आप देखिए, ये बेहद ही अलौकिक तस्वीर है, जहाँ पर बारी बारी से तमाम अखाड़ों के साधु संत वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और वही अमृत स्नान की खास तैयारियां जो है, जरा एक बार हम उसको आपको बता दें। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन जो है वो घोषित कर दिया गया है। मेला परिसर में 4 पहिया गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। वही 5 फरवरी तक वीवीआईपी पास नहीं बनेंगे, केवल पैदल यात्रियों के लिए पांटून पुल है। वहीं स्नान के बाद श्रद्धालुओं को घाट खाली करना होगा। वही सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये भव्य तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार भव्य तस्वीर और ये भव्यता महाकुंभ की हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बार अगर रुख किया जाए आंकड़ों की, तो 26 फरवरी तक 45 करोड़ लोगों के प्रयागराज आने और स्नान करने का जो आंकड़ा है उसका अनुमान लगाया जा रहा है। बारी बारी से सभी अखाड़ों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई, जिसके बाद से सुबह 3:30 बजे से ही स्नान जो है ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हो गया था। और वहीं ये तस्वीर आप देखिए, करोड़ों की कतार में लोग बसंत पंचमी पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की ये अखंड कवरेज और ये सिक्योरिटी की तस्वीर देखिए, जहां एक तरफ लोग पहुंच रहे थे तो दूसरी ओर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम थे। नो व्हीकल जोन जहां पर एक तरफ घोषित किया गया, तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी भी पूरी तरह से टाइट थी। टाइट सिक्योरिटी के बीच महाकुंभ का जो स्नान है वो जारी है। बसंत पंचमी के मौके पर ये तीसरा अमृत स्नान जो है प्रयागराज महाकुंभ में वो जारी है। ऐसे में बेहद ही आज का दिन खास माना जाता है। खास अवसर पर सुबह 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। बसंत पंचमी पर पवित्र डुबकी लगाई जा रही है। और वही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बेहतर व्यवस्था किए गए हैं। सीनियर अधिकारियों की तैनाती भी की गई है। भीड़ एक दूसरे के आमने सामने न आए, इसको लेकर के प्रमुख स्थान पर वीआईपी प्रोटोकॉल जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। लाइटिंग की भी उचित व्यवस्था जो है वो की गई है। संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल
तैनात किए गए हैं। संदिग्ध लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है। स्नान के लिए श्रद्धालुओं को कम चलना पड़े, सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। पार्किंग क्षेत्र को भी बढ़ाया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखा गया है। अभद्र व्यवहार करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेश कुंडल कुंचित केस आत ध्वजा विराज खंडे मुज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंद तेज प्रताप महाजगबंद विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया हिनिकावा विकट रूप धरि लंग चरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवार लाय सजीवन लखन जियाय श्री रघुबीर हरषियोर लाय रघुपति कीन्ही बहुत बराय तुम मम प्रिय चढ़ाई समबाय सास बलन तुम रोच सगावेन हस कई श्रीपति कंत लगावेन सनकादिक ब्रह्मादि मुनीस नारद शारद सहित अहिस चम कुबेर दिगपाल चहांते कवि कोविद कह सके कहांते तुम उपकार सुग्रीवां कीना राम मिलाय राजपत तीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर पर सब जग जान जुग सहस्र सो जगचन पारो बिलियो ताहिन मधुर परचान प्रभु मोद्रिका मेली मुख माहिन चल दिलांगी गया चरद नाहिन दुर्गम काज जगत के जेते सुगम नोर्गा तुम्हारे तेते आत्म द्वारे तुम्हारा कवारे ओतना आज्ञा बिन पेसारे सब सुकला है तुम्हारी शरण तुम्हारा रक्षक काहू को धारण आपन तेज सम महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा चपत निरंतर हनुमत वीर संकट तेन हनुमान चुरावे मन क्रम वचन ज्ञान चुलावे निवार। और इसी बीच कल महाकुंभ जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 10 बजे पहुंचेंगे प्रयागराज, सुबह 11 बजे किला घाट पहुंचेंगे सीएम योगी, जहां पर आज बसंत पंचमी के अवसर पर तृतीय जो स्नान है, शाही स्नान है, वो संपन्न हो रहा है। तो वही दूसरी तरफ बड़ी अपडेट आपको बता दें, कल सुबह 11 बजे किला घाट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल महाकुंभ जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और वही प्रयागराज महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान परस्पर स्नान जो है वो परस्पर जारी है। 12 बजे तक 1,25,00,000 लोगों ने स्नान किया। अब तक 36,22,00,000 लोग जो हैं वो स्नान कर चुके हैं। ये महाकुंभ में जो श्रद्धालु हैं स्नान करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके आंकड़ों पर अगर एक नजर डालें तो प्रयागराज महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान आज परस्पर जारी है। ऐसे में 12 बजे तक 1,25,00,000 लोगों ने स्नान किया। वहीं अब तक 36,22,00,000 लोगों ने प्रयागराज का तीसरा अमृत स्नान चल रहा है, जिसमें लगातार श्रद्धालु भारी आस्था के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं, जहां पर चौक चौबंद व्यवस्था है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। त्रिवेणी संगम की धारा में सनातन का जयकारा गूंज रहा है और ऐसे में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं और अभी तक करोड़ों लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। बसंत पंचमी के आज इस अवसर पर महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान जो है वो परस्पर जारी है। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए प्रयागराज महाकुंभ से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर स्नान जो है वो लगातार जारी है। लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अगर एक बार आंकड़ों की ओर रुख किया जाए तो अब तक करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और ऐसे में भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। और ये सीधी तस्वीर आप श्रद्धालुओं की देखिए प्रयागराज महाकुंभ से, जहां पर लगातार श्रद्धालु और तमाम साधु संत अखाड़ों के प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। सिक्योरिटी को भी देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं हैं, साथ ही साथ तमाम जो वीवीआईपी मोमेंट्स हैं उन्हें भी रोक दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और अनुमान, आज का जो अनुमान है वो 4 से 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आस्था की डुबकी लगाने का है। वहीं
26 फरवरी तक 45 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है। और ये 2 तस्वीरें देखिए, महाकुंभ में उमड़े लाखों श्रद्धालु, अखाड़ों का जो स्नान है वो जारी है। को बताते चले कि सुबह 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान है वो शुरू हो गया था। सबसे पहले अखाड़े वहां पर पहुंचना शुरू हुए थे। 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों में से एक एक करके लगातार अखाड़े संगम पर पहुंच रहे थे, आस्था की डुबकी लगा रहे थे। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, जहां एक तरफ अखाड़े जो है वो लगातार स्नान करने संगम की ओर बढ़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज के महाकुंभ पहुंचे थे, जहां पर वो संगम नोज में जाकर लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे थे। हालांकि जिस प्रकार से एक हफ्ते पहले एक हादसे की तस्वीर सामने आई, एक अप्रिय घटना की तस्वीर सामने आई, उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दिए गए हैं। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और ऐसे में लोगों से इस बात की अपील भी की गई थी कि हर कोई संगम नोज तक पहुंचने की कोशिश ना करे, जिसको जहां पर जगह मिले वो स्नान करे और अपने घर जाए। और ये आपको बता दें, बसंत पंचमी पर अमृत स्नान जारी है। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। ये तस्वीर देखिए आप, श्रद्धालु जहां पर संगम में स्नान कर रहे हैं, तो वहीं आसमान से श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा जो है वो की जा रही है। और ये सीधी तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा की जा रही है। और ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ की, जहां पर एक तरफ संगम में स्नान जारी है, तो दूसरी तरफ श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अब श्री पंच निर्मोही यानी अखाड़ा शाही स्नान के लिए निकला हुआ है। और शाही स्नान में पूरे जोश के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ अखाड़े जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊंट पर बैठकर ढोल नगाड़ों के साथ जो अखाड़े हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, शंख यहीं पर बज रहे हैं और लोग सनातन का पूरा एक बड़ा सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देखिए पीछे भी अगर आप देखेंगे कि जहां तक भी नजर जा रही है, सभी जगहों पर सनातन के अखाड़े जो हैं वो बड़े स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार जो लोग हैं वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं और स्नान करने के लिए जो नोज है, जो कहा जाए कि जो संगम घाट है, वहां पर पहुंचने का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, अब जो है वो श्री पंच निर्मोही यानी अखाड़ा का जो अस्त्र शस्त्र है, जो सनातन की रक्षा के लिए जो बनाए जाते हैं, वो अब आ रहे हैं। हर अखाड़ों के अपने नागा बाबा होते हैं और वो नागा बाबा पूरी तरीके से उन अखाड़ों की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए काम करते हैं। और वो अपने अस्त्र शस्त्रों को अपने आभूषणों की तरह मानते हैं। और वही अस्त्र शस्त्र आप देख रहे हैं स्नान के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और ये एक परंपरा है, ये एक पूरी तरीके से शाही स्नान की परंपरा है कि जब कोई भी अखाड़ा निकलता है तो सबसे पहले आगे की तरफ उनके जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं उनको लेकर निकला जाता है और उनके पीछे पूरी जो शाही जो सवारियां होती हैं वो पीछे पीछे आती हैं। वो तस्वीर देखिए यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर सभी अखाड़े के जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वो निकले हुए हैं। पुलिस फोर्सेस के साथ ये सारे अखाड़े पूरे एक एक करके लगातार स्नान कर रहे हैं। और अब आप सामने देख सकते हैं कि पुलिस फोर्सेस आगे रास्ता खाली करा रही हैं। रास्ता खाली करा के सीधे ये जो स्नान है वो अब जो नोज है, जो संगम स्थली है, उन जगहों पर जाएंगे। सारे इस अखाड़े एक एक करके लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो पुलिस फोर्स भी पूरी तरीके से यहाँ पर डिप्लॉयड है। आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। साथ ही साथ जिन जगहों पर भी जिस जगहों पर भी क्राउड इकट्ठा हो रही है उनको तुरंत वहां से हटाया जा रहा है। और साफ तौर पर ये जो रास्ता आप देख रहे हैं अभी, ये अखाड़ों के स्नान के लिए पूरा स्थान बनाया गया है और उसके लिए ही पूरा रास्ता बनाया जा रहा है। अभी देखिए ये जो पूरी शाही जो स्नान के लिए आप ये जो तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सनातन की रक्षा के लिए जो बाबा है, जो हर अखाड़ों में जो नागा बाबा होते हैं, उनके शस्त्र हैं। जब ये स्नान करने के लिए त्रिवेणी में उतरते हैं तो सबसे पहले इन शस्त्रों को भी उसमें साथ लेकर जाते हैं और इन शस्त्रों को भी स्नान कराने का काम त्रिवेणी में किया जाता है।
और सनातन की रक्षा करने की कसम सभी लोग इसमें खाते हैं अपने शस्त्रों को लेकर। और आप पीछे देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो जगत गुरु हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, वो अपनी शाही सवारी के साथ अब स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये पूरा जो आप देख रहे हैं, सभी लोग इस शाही स्नान के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। आगे देखिए, अगर आप देखेंगे कि जितने अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं, जो जगत गुरु हैं, वो सभी लोग अब स्नान करने के लिए पूरे अपनी शाही सवारी के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि छत्रों के साथ जो शाही स्नान होता है, उनमें जो जगत गुरु होते हैं, जो महामंडलेश्वर होते हैं, वो छत्र के द्वारा आते हैं, छत्र के साथ वो यहाँ पर आते हैं। और वो तस्वीरें आप साफ तौर पर सामने देखिए कि छत्र के साथ सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और जो एक तौर तरीका है, जो एक शाही स्नान का पूरी पद्धति होती है, उस पद्धति को पूरा करते हुए, उनको निर्वाह करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो साफ तौर पर है कि बसंत पंचमी के शाही स्नान में सभी लोग पूरी तरीके से महाडुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में शाही स्नान के महासैलाब को पूरी तरीके से सभी लोग यहाँ पर स्नान करके उसको पूरा कर रहे हैं। और शाही स्नान एक एक करके, लगातार शाही स्नान में एक एक करके सभी अखाड़े त्रिवेणी संगम पर पहुंच रहे हैं और स्नान लाभ उठा रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर। और बसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान जारी है। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख, शरीर पर भभूत, आंखों पर काला चश्मा, घोड़े और रथ की सवारी, हर हर महादेव का जय घोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, महाकुंभ का अंतिम स्नान जो है वो जारी है। अखाड़ों का अमृत स्नान जो है वो सुबह से जारी है। आज बसंत पंचमी है, अंतिम अमृत स्नान है। 13 अखाड़ों का महास्नान परस्पर जारी है। नागा साधुओं की सेना की फौज आप ये देखिए, और अखाड़ों का अमृत स्नान, महाकुंभ का रंग, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर की जा रही है। महाकुंभ में महास्नान जारी है और अखाड़े एक एक करके संगम पहुंच रहे हैं। संगम नोज पर अखाड़े एक एक करके स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और बसंत पंचमी पर पवित्र डुबकी इच्छा है सबकी। महाकुंभ की ये अखंड कवरेज आप देखिए हिंदी खबर पर। सुबह से लगातार एक एक पल की अपडेट जो है महाकुंभ में अमृत स्नान की, वो हिंदी खबर आपको दिखा रहा है। महाकुंभ में महास्नान जारी है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है श्रद्धालुओं पर। अमृत स्नान में जनसैलाब उमड़ा है। सीएम योगी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। वहीं श्रद्धालुओं का जो रेला है वो देखने को मिल रहा है। ये महाकुंभ के रंग देखिए आप, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। वही अखाड़ों का अमृत स्नान जो है वो परस्पर जारी है। करोड़ों की कतार में श्रद्धालु जो है वो संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 144 साल बाद ये संयोग आया है। 144 साल अगर देखा जाए तो बेहद ही लंबा समय होता है। शायद एक बार ही कोई मनुष्य अपने जीवन में 144 साल बाद के पहला शाही स्नान आप जा रहे हैं, क्या अनुभूति, क्या कहेंगे हिंदी खबर के दर्शकों को? मुझे लगता है सनातन ने सभी को स्वीकार दिया है, पद दिया है। यह कुंभ में अखाड़ों के द्वारा मुझे जो एक पद और दिया है, ये दायित्व का है और एक कार्य का है। इस कार्य का मैं गंगा मैया से गोता लगाते हुए प्रणाम करते यही प्रार्थना करूंगा कि इस पद की गरिमा और देश में जिस भाव से संतों ने ये पद दिया है उसके अनुरूप चलूं, यही मेरी प्रार्थना है। मंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी के लिए जो तैयारियां अभी की गई उनके लिए क्या कहेंगे? हमारे देश का गौरव है कि ये कुंभ सनातन का है और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी एक संत है, गोरखपीठ के पीठाधीश्वर हैं, जिन्होंने राजनीति से हटके यह कुंभ को सजाया है और बढ़ाया है। और देश के प्रधानमंत्री ने इस कुंभ को प्रधानमंत्री पद से भी हटके अपने आप संतों को प्रणाम किया है। मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, उनकी दृढ़ संकल्पता को और उत्तर प्रदेश के कार्य निष्ठा को, मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ। इतना आस्था का, विश्वास का जो सैलाव है उसकी कार्यशैली पूरे विश्व में प्रणाम करते हुए प्रसन्नता के साथ उनको धन्यवाद दिया है और धन्यवाद देते रहेंगे। संत जो है इसमें लगातार मुख्यमंत्री जी के लिए सवाल उठा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे?
मैं कहना चाहता हूं, अगर सनातन का चोला पहने हैं, सनातन की आध्यात्म की शैली में ढले हैं, तो मुझे लगता है आध्यात्म और सनातन पे उंगलियां नहीं उठाना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। अगर सनातन और आध्यात्म ही स्वार्थ की राजनीति की